लखनऊ में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर एक ऐसी डरावनी गतिविधि जो एक हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत दिलचस्प भी है लेकिन बहुत डरावनी भी है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि ये कहानी हमें खुद उसी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने भेजी है जिसका नाम था मनन। मैंने इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका जो नजरिया है विद्यालय की तरफ वो थोड़ा सा डर में बदल जाएगा। आज की कहानी है मनन की। अब मनन क्योंकि टीचर है तो उन्हें हम मनन सर कहेंगे इस कहानी में। तो मनन सर की पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के एक गाँव में। उस गाँव का नाम था बसेरिया। ये गाँव लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और यहाँ एक बहुत ही पुराना सा प्राइमरी स्कूल था। अगर आप सोच रहे हो ये कितना पुराना था, तो ब्रिटिशर्स के काल का, मतलब जब अंग्रेज थे यहाँ पर, ये तब का स्कूल था। लेकिन अब इसको सरकारी स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। अब पहले दिन जब मनन सर स्कूल पहुंचे तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। वहाँ पर बच्चे थे, वहाँ पर असिस्टेंट था और एक चौकीदार भी था जिसका नाम था हरीलाल। इस नाम को ध्यान रखना। मनन आकर सारे ही लोगों से मिलता है, लेकिन जैसे ही वो हरीलाल से मिलता है, हरीलाल उसे एक बात कहता है। वो हरीलाल कहता है कि सर, अगर कभी भी आप स्कूल में 5 बजे के बाद रुकना ना, तो पुराने साइंस लैब वाले कमरे में मत जाना, क्योंकि वहाँ कुछ है। अब मनन सर क्योंकि साइंस के टीचर थे तो वो हंसते हुए बोले कि देखो भाई, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं ये सब फालतू चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। पर हरीलाल ने मनन सर की आंखों में देखकर बोला कि यहाँ पर भूत नहीं है सर, यहाँ पर एक बहुत डरावना श्राप है। मनन ज्यादा बहस नहीं करता है। वो बोलता है कि आपको जो बताना था आपने बता दिया, अब चलिए जाइए। मनन सर को लगता है कि मैं नया हूँ इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रहा है या तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा वो अपनी पुरानी वाली एटीट्यूड दिखा रहा है कि मैं इस स्कूल में पहले से हूँ तो मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। इसलिए मनन इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन बीते और स्कूल में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है। एक स्टूडेंट जिसका नाम था रोहित। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि रोहित एक 6th क्लास का छोटा लड़का था और वो बहुत ही तेज और क्यूरियस था। हर चीज उसे जाननी थी, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ पूछना होता था। और एक दिन वही रोहित मनन सर के सामने आता है और पूछता है, सर वो साइंस लैब वाला रूम कब खुलेगा, मुझे अंदर देखना है। मनन सर उसे मना कर देते हैं कि वो बंद है, उसके अंदर कुछ नहीं है। पर उस चीज का तो हम सभी वेट कर रहे हैं कि उस रूम के अंदर है क्या। तो जब आप जानोगे आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। तो गाइस, जिस दिन रोहित मनन सर से पूछने गया था कि उस कमरे में क्या है, मनन सर ने मना किया था, राइट। अब उस दिन तो रोहित अपने घर चला गया था, लेकिन अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। और जब उसके घर पर कॉल किया गया तो उसके घर वाले ने बोला कि वो तो स्कूल के लिए निकल गया है। तो रोहित गया कहाँ? स्कूल के सारे ही लोग परेशान थे, रिपोर्ट्स भी लिखवाई गई, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। रोहित के लापता होने के 2 दिन के बाद वो हरीलाल, आपको याद है मैंने कहानी में बताया था कि एक हरीलाल चौकीदार था, वो भागते हुए मनन सर के पास आता है और बोलता है कि मनन सर, उस साइंस लैब का ताला कैसे खुला हुआ है। दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि सच में उस गेट का ताला खुला हुआ है, लेकिन खोला किसने। और मनन सर जैसे ही अंदर जाते हैं उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना हुआ था और उसमें हड्डियां रखी हुई थी। और हड्डियां किसी एक चीज की नहीं थी, बल्कि इंसान के शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं वो सब कुछ लाइन से रखी हुई थी सर्कल में। और जैसे जैसे मनन सर आगे बढ़ रहे थे उनका दिल भी धड़क रहा था कि कहीं ये वही ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। एंड गाइस, उस सर्कल में एक एरो बना हुआ था जो एक टेबल की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। और उस बॉक्स को जैसे ही मनन सर ने खोला, उसके अंदर रोहित का कटा हुआ सर था। ये सीन देखकर मनन सर एकदम थर-थर कांपने लगे। वो मानो एकदम जम चुके थे। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहे थे, उनका शरीर हिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हरीलाल ने उनको हिलाया और वहां से वो दोनों ही बाहर निकले। जब मनन सर सदमे से बाहर आए तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज आई, एक क्वेश्चन कि किसने रोहित के साथ ऐसा किया होगा। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, और अगर किया भी होगा तो क्यों किया होगा। उसके बाद मनन सर ने बोला कि हरीलाल, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम तो मुझे आते ही दिन मना कर रहे थे कि इस लैब को मत खोलना, तो क्यों ना खोलना, उसके पीछे कोई कहानी है। और अगर ऐसा कुछ है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने रोहित को बताया होता। हरीलाल बोलता है कि सर, ये कहानी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको बताता, हमें आपको बताता जरूर, लेकिन सही टाइम आता तब। और मुझे लगता है अब वो सही टाइम आ चुका है। दरअसल ये बात है 1930 की, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। उस वक्त एक बहुत ही साइको ब्रिटिशर था, वो बहुत ही पागल था। लेकिन उसकी सबसे अजीब चीज ये थी कि जब वो खाता था तो वो हमारी तरह दाल या चावल नहीं खाता था, वो इंसानों की हड्डियों का सूप पीता था, वो खून पीता था और इंसानों का चमड़ा खाता था। अगर आप हमारे एपिसोड में नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जो कैनाबॉलिक होते हैं। कैनाबॉलिक यानी जो इंसान को ही खाते हैं, और ऐसे लोगों का शौक होता है कि वो इंसान को मार के खाएं। कुछ लोग मरे हुए इंसान को खाते हैं
और कुछ लोग जिस तरीके से कुछ लोगों को फ्रेश मछली, फ्रेश मीट पसंद होता है, वैसे ही ऐसे कैनाबॉलिक लोगों को इंसान का फ्रेश मीट पसंद होता है। उस ब्रिटिशर का नाम था एडम और ये स्कूल पहले एक ब्रिटिश स्कूल हुआ करता था। वो ब्रिटिशर उस वक्त का चौकीदार था और जो भी नया स्टूडेंट आता था वो उसे फुसला कर किसी तरीके से उस साइंस लैब में ले जाता था और वहीं पर मार कर उसका खून पीता था। लेकिन वो ये दिन में नहीं करता था, वो ये तब करता था जब शाम हो जाती थी। मतलब दोपहर में वो बच्चों को लापता करता था और शाम तक बच्चों को खा जाता था। जब मैंने ये रिसर्च की कि अगर बच्चे लापता हो रहे थे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मुझे पता चला कि पहले के जो भारतीय लोग होते थे, पहले के जो इंडियन लोग होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी जब हम ब्रिटिश राज में थे। तो चाहे कितने भी फैमिली कंप्लेन कर ले कि मेरा बेटा लापता हो गया है, मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, किसी के कान में जू नहीं रेंगती थी। लेकिन जब ये केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 50 बच्चे वो खा चुका था और उसमें से एक अंग्रेज का भी बच्चा था। उसके बाद इस केस को जब हाईलाइट किया गया तो एडम को पकड़ा गया और गांव वालों ने मिलकर गुस्से में उसका गला काट दिया। उसका गला काटने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसी साइंस लैब में बंद है। इसी वजह से मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस लैब पर ताला लगाया गया था और उसके बाद से मना किया जाता है कि उस लैब को मत खोलना, वरना वो ब्रिटिशर जिसे इंसान खाना पसंद है वापस से आज़ाद हो जाएगा। और शायद इस कहानी में अभी राइट नाउ यही हुआ है। जब मनन को ये सारी स्टोरी हरीलाल ने बताई तो मनन, क्योंकि साइंस का एक टीचर था, उसे इन चीज़ों पे उतना विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि अगर रोहित मर गया है तो उसके जैसे और भी बच्चे मरेंगे। उसके बाद हरीलाल बोलता है कि जंगल में एक बाबा रहते हैं, उन बाबा से आप जाकर बात करो, ये प्रॉब्लम आप उन्हें बताओगे तो वो समझ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ही इस ताले को लगाया था तो वही इस ताले को लगा सकते हैं। फाइनली मनन उस जंगल में जाता है और उस बाबा को कन्विंस करके स्कूल के साइंस लैब में ले आता है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो उस पर ताला लगा देते हैं और ऐसा ऐलान कर दिया जाता है कि इस रूम को अब कोई भी ना खोले। गाइस, मनन जिसने ये कहानी हमें भेजी थी वो वहाँ का ही टीचर है और वो बोलता है कि आज भी जब भी वो पढ़ाने जाता है उस स्कूल में, तो क्योंकि वो साइंस का ही टीचर है तो उसे उस लैब में काम तो होता है लेकिन फिर भी वो खोल नहीं पाता है। और दूसरा साइंस लैब बनाने के लिए उसने ऑलरेडी काफी सारे लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कितना टाइम लगता है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये केस काफी सेंसिटिव है क्योंकि इस केस में स्कूल में ही स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है। खैर, मनन ने जब मुझे ये स्टोरी सेंड की थी तो उसने बोला था कि अविनाश, मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ कुछ फिशी है। फिशी यानी हो सकता है ये सिर्फ कहानियां हो और इस चीज को करने के पीछे कोई और हो। मनन ने भी मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा था, लेकिन ये ओपिनियन मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या उस साइंस लैब में कोई आत्मा है या फिर ये किसी इंसान का काम है? हमें कमेंट सेक्शन में आत्मा या इंसान लिखकर जरूर अपना ओपिनियन बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करना। बाकी अगर आपके पास कोई डरावना सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाली स्टोरीज में कवर करें तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ वक्त आ चुका है इस कहानी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं रोहित का कटा हुआ सर तो नहीं फेंका गया है आपके विंडो पे। मिलते हैं अगली